The market corrected. बहुत समय से करेक्ट Former President Trump will win. इक्विटी मार्केट्स इंडिया में बेहद बुरी तरीके से करेक्ट हुई है स्टार्टिंग सितंबर 2024. लार्ज कैप्स हैव करेक्टेड बाय 9%, मिड कैप्स बाय 10%, स्मॉल कैप्स बाय अनदर 9%. और जो इन्वेस्टर्स इसी साल मार्केट्स में आए होंगे उनको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, थिंकिंग रादर सीइंग उनका हार्ड अर्न मनी नीचे जा रहा है, और वो जरूर सोच रहे होंगे कि पैनिक करके इक्विटी मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, अपना पैसा तो बचाए. ऐसा बिल्कुल मत करिए, बिकॉज मार्केट्स आर वंस अगेन एक्सपेक्टेड टू गो अप. इस वीडियो के एंड में जानते हैं व्हेन आर मार्केट्स रियली एक्सपेक्टेड टू गो अप. This is Shalini Gera, Certified Financial Planner. I welcome you to another series of With Provith. I'm connecting to you today from the beautiful town of Chel in the state of Himachal Pradesh. इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि जो मार्केट्स की बुरी हालत हुई है ये क्यों हुई है. Why are markets expected to come back again and when are they expected to come back? And आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइम पर क्या होनी चाहिए. तो ये जो मार्केट्स के करेक्ट होने के रीजंस है, ये 2-3 रीजंस है. फर्स्टली यूएस में ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद एक ट्रंप ट्रेड नाम का प्रोसेस शुरू हुआ है. सो इन यूएस ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग policies which are pro for manufacturing companies by giving them tax cuts, and he is also expected to impose trade tariffs on China, making Chinese goods much less competitive in the US. This is going to give manufacturing companies in US a boost, which is why FIIs are going back from India to the US. This is leading to the correction in Indian markets. The second reason of correction is कि जनवरी से दिसंबर के बीच में बहुत सारे ग्लोबल हेज फंड्स ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया अपनी ग्लोबल पोजीशंस को हेज करने के लिए. जनवरी से लेकर सितंबर तक उनको 27% का मुनाफा हुआ, और अब जब उनका कैलेंडर ईयर एंड होने जा रहा है तो हेज फंड्स को अपने फंड मैनेजर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उनको बोनसेस देने की जरूरत है. तो इस टाइम पर दिसंबर के टाइम पर बहुत सारे हेज फंड्स जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, बिकॉज इंडिया इटसेल्फ हैज गिवन अ 27% रन अप फ्रॉम जनवरी टिल अबाउट सितंबर. So India is one market in which the hedge funds are going to book the profits and going to give the bonuses to their fund managers. But ये सिर्फ यहाँ पर अटका नहीं है, ये पैसा जनवरी में फिर से एक्सपेक्टेड है कि वापस आएगा, क्योंकि जनवरी से फिर से उनका नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो जाएगा. The third reason for the miserable conditions of markets is the corporate earnings in India. इंडिया के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, स्पेसिफिकली Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर का क्वार्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था. इंडिया में कंजम्पशन, इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी. मार्केट्स हमेशा कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ही फॉलो करती है. सो जब मार्केट्स में देखा कि जुलाई टू सितंबर की कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में अच्छी नहीं रही है तो मार्केट्स ने करेक्ट किया. यही कॉर्पोरेट अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर के अंदर यानी कि Q1 के अंदर बहुत अच्छी थी, विच इज वाई मार्केट्स हैड रैलीड अप. नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू सी अ बेटर रन अप ऑफ क्वार्टर अर्निंग्स in this particular quarter due to the festive demand coming up, which is why markets will once again start rallying. कब आएंगी उसके बारे में चर्चा करते हैं. So ये तो हुई मार्केट्स की करेक्ट होने की बात. Let's talk about the important topic, when are markets going to recover. So हमने ये बात कही थी कि दिसंबर के आसपास हेज फंड मैनेजर्स पैसा निकालते हैं बोनसेस पे ऑफ करने के लिए, बट ये सारा पैसा जो निकल रहा है ये वापस फिर से इंडिया के अंदर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी ऑनवर्ड्स कैलेंडर ईयर फिर से शुरू हो जाएगा बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए. सो जाहिर सी बात है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वापस यूएस में जा रही है इसको वापस रीडिप्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी, विच इज वाई जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट द FIIs to start investing again in India. Another reason for the FIIs to start investing in India next year is कि इस करेक्शन के बाद इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गई. अगर आप लार्ज कैप्स की मार्केट्स वैल्यूएशन देखेंगे तो वो एवरेज वैल्यूएशन से भी कम है, which is an attractive valuations for FII to step back in again. The second reason why markets are expected to go back up in January is that October to December का जो quarterly earnings companies के लिए है वो अच्छी गई है post the festive demand picking up. अक्टूबर टू दिसंबर की क्वार्टरली अर्निंग्स हमें जनवरी में दिखेगी, और जनवरी में मार्केट्स इस नतीजे को देखते हुए ऊपर जाएगी. The third reason why markets are expected to go up in January and February is that in the first half of the year, the government has not spent much on their capital expenditure, which they had been allotted in budget 2024. अब वो जो बजट अलॉट हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फरवरी 2024 में,
वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अलॉटमेंट है वो खत्म हो जाएगी, वो लैप्स हो जाएगी, विच इज़ वाई वी आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू गो हायर ऑन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर in this particular quarter and in the run up to February. Seeing this kind of capital expenditure is going to give a boost to various companies, is going to give a boost to corporate earnings, and this is why the markets will once again start rallying. Rallying नहीं तो कुछ हद तक इस level से ऊपर जरूर जाएंगी somewhere around January and February. Coming to the next topic, what should your strategy be as an investor in this particular time? तो इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर मत निकालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्स्टली आप अपने लॉसेस को जो पेपर पर है वो रियलाइज कर लेंगे, और सेकेंडली अगर आपने लॉसेस को रियलाइज कर लिया तो आप अपने पोर्टफोलियोज को ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे, और आपके पास जो ऑल्टरनेट एसेट्स हैं दे आर मोस्ट लाइकली फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ्स और लोअर रिटर्न जनरेटिंग एसेट क्लासेस at around 6-7%. Investing in these asset classes is not going to return wealth to you. So stay put in your equity assets at this point of time and wait for the markets to recover. Another important portfolio booster step that you can take at this point of time is in levels को utilize करिए। आपके पास अगर कुछ liquidity है तो उस लिक्विडिटी को यूटिलाइज करिए, उसका 25% इस टाइम पर मार्केट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। कहां पर इन्वेस्ट करना है वो भी जान लेते हैं। इस टाइम पर लार्ज कैप्स की जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, वो अट्रैक्टिव है, बिकॉज लार्ज कैप्स हैव करेक्टेड by 10% from their peak levels and now their valuation is lower than their average valuation. So large caps I would highly recommend for you to invest into. स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर बहुत अच्छा अपसाइड अवेलेबल नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ 5% काइंड ऑफ एन अपसाइड, सो दैट्स नॉट एन एरिया दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन। एंड थर्डली, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रादर देन गोइंग इनटू specific market cap based funds like large cap, mid cap या small caps, look at multi cap funds, look at flexi cap funds, look at business cycle funds, because these will allow you to enter into large, mid and small caps simultaneously, and you will give the fund manager the leeway to switch between large, mid and small caps as per the market conditions. So this was our today's episode on With Provith. It is my hope and my belief that this added value to your financial planning content. Please do let us know on what other topics you would want us to talk about. If you like this video, kindly subscribe to our channel. This is Shalini Gera signing off. Bye-bye.